डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ क्विक रेशो के टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे. My efforts is to give you a very good question on from 12th perspective. In my last video, I give you some technical questions, some technical good questions on a current ratio. It will be my sincere effort to come up with the good questions on each and every ratio cover from the 12th perspective. Today we are going to discuss these some very good questions on the quick ratio. क्विक रेशियो का पर्पस अगेन व्हाट इट्स अ रेशियो. क्विक रेशियो का पहले फॉर्मूला लिखते हैं. क्विक रेशियो को हम और क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो. इसको हम बोलते हैं लिक्विड रेशियो. दीज ऑल आर सिनोनिम्स ऑफ द क्विक रेशियो. अब क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू लिक्विड एसिड अपॉन current liability. And what is a liquid acid? Liquid acid is equals to current acid minus stock minus prepaid expense. लिक्विड रेशियो का जो पर्पस है वो ये है कि हाउ मच माई लिक्विड एसेट्स आर सफिशिएंट टू कवर द करंट लाइबिलिटी. Among the different components of the current asset, stock is comparatively considered as illiquid, and prepaid expense is also illiquid since there is a remote possibility of getting the amount recovered against the prepaid expenses. लिक्विड एसेट्स सिर्फ मुझे बताती है कि मेरी लिक्विड एसेट्स इज हाउ मच सफिशिएंट टू कवर द करंट लायबिलिटी. नाउ कम्स ऑन द some good questions. A firm has a quick ratio of 0.8. Its net current liability its net working capital is 2 lakh. Calculate quick asset assuming that inventory of 2,20,000. हम यहाँ पे क्विक रेशो को ऐसे भी लिख सकते हैं करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन CL equals to 0.8, which implies current asset minus stock equals to 0.8 CL, which implies current asset minus inventory जो 220 है equals to 0.8 CL. Now we are giving the working capital. Working capital का हमारा फॉर्मूला हो गया CA minus CL equals to 2 lakh. Now here CA is equals to 2,20,000 plus 0.8 CL. हमने ये CA की वैल्यू यहाँ फीड कर दी which comes to 220 plus 0.8 CL minus CL equals to 2 lakh. अब हमने चेंज करा 2 लाख को हम इधर ले आए, इधर -12 को उधर ले गए, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गई 20,000 equals to 0.2 L, which implies your current liability is equals to 1 lakh rupees. अब मेरी करंट लाइबिलिटी कितनी है यहाँ पे 1 लाख, और हमें निकालना क्या है क्विक एसिड. तो क्विक एसिड हमारी कैसे निकली है? क्विक एसिड हम इस फॉर्मूले से वर्कआउट कर सकते हैं. करंट लाइबिलिटी कितनी है 1 लाख, विच इंप्लाइज माई करंट एसिड इज इक्वल्स टू 3 लाख, क्योंकि CA माइनस CL इज इक्वल्स टू दी 2 लाख. तो करंट एसिड मेरी 3 लाख रुपए हो गई. अब हमको क्या निकालना है? क्विक एसिड. तो हमारा फॉर्मूला कितना है यहाँ पे? करंट एसिड्स की इन्वेंट्री कितनी है 220. तो व्हाट इज माय क्विक एसिड? क्विक एसिड इज इक्वल्स टू करंट एसिड माइनस स्टॉक which comes to your 3 lakh minus 220 which is equals to 80,000. अब हम चेक कर सकते हैं सही है गलत है. क्विक एसिड कितनी आ गई 80,000. करंट लाइबिलिटी कितनी है 1 लाख. अगर हम क्विक रेशियो निकाले इसको डिवाइड करके it comes to 0.8, it means our answer is correct. Now comes to the next question. Current ratio is 2:1.
stock being 150% of the current assets. Company wants to maintain liquid ratio at 1.04:1. How much percentage of stock be sold to arrive at desired liquid ratio? अब हम एक चीज करते हैं, let liquid asset be equals to x, which implies stock is equals to 1.5x, which implies my current asset, which is equals to liquid asset plus stock, is equals to 2.5x, क्योंकि L हमने एज्यूम करा है, L है लिक्विड एसिड, X स्टॉक हमारा एज्यूम करा है 1.5x, ये हमारा कितना हो गया 2.5x हो गया। अब हमारी करंट रेशो कितनी है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी इज 2, which imply 2.5x upon CL equals to 2, which implies CL is equals to 1.25x. Now we want to maintain liquid ratio at 1.04:1. से द डिजायर्ड लिक्विड एसिड जो हमें चाहिए वो हमें भी पता नहीं कितनी है, हमने डिजायर्ड लिक्विड एसिड को 1 मिनट के लिए y माना। लेट द y इज इक्वल्स टू द रिवाइज्ड लिक्विड एसिड। तो अब हमारी रिवाइज रेशो कितनी हो रही है, y अपॉन 1.25x इक्वल्स टू 1.04। ये कैसे आया, लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू 1.54। इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू 1.04 इंटू 1.25x, विच इम्प्लाइज मेरा जो y है इट कम्स टू 1.3x। मेरी जो ओरिजिनल लिक्विड एसिड थी, हाउ मच ओरिजिनल लिक्विड एसिड थी मेरी x, और मेरे पास जो ओरिजिनल स्टॉक था वो कितने का था 1.5x। अब मुझे रिवाइज लिक्विड एसिड कितनी चाहिए, मुझे लिक्विड एसिड जो मेरी वर्कआउट होके आई है 0.3x। अब यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि हमें स्टॉक में से 0.3x माइनस करना है और यहाँ पे 0.3x ऐड करना है, 0.3x ऐड करना है टू अराइव एट द रिवाइज करंट लिक्विड एसिड्स। इट मीन्स मुझे स्टॉक कितना सेल करना है, मुझे स्टॉक सेल करना है 0.3x अपॉन 1.5x into 100, which comes to 20%. इट मीन्स अगर मैं अपना 20% स्टॉक सोल्ड कर दूंगा एट कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है कि हमको प्रॉफिट पे बेचना है, इफ आई सोल्ड 20% ऑफ द स्टॉक एट कॉस्ट, then I will be able to arrive at my required liquid ratio based on the existing data. Now let's take another good question. If a company makes payment of 5,000 to the creditors, then the original quick ratio changes to 3:1. If a company purchase goods of 10,000 on credit, the original quick ratio changes to 1:1. Find out the original quick ratio. करते हैं इसको आगे। Let liquid asset be equals to x, current liability equals to y. Now जो first transaction है, first transaction में what questioning says, if it makes a payment of 5,000 to the creditors, इससे मेरा क्या इफेक्ट होगा, इससे जो मेरा एक फर्स्ट लेवल पे रिवाइज डाटा आएगा, रिवाइज लिक्विड एसिड विल बी x माइनस 5,000 क्योंकि कैश जा रहा है, और नीचे हो जाएगा y माइनस 5,000 क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, और ये रेशो मेरी कितनी हो गई 3:1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5,000 इक्वल्स टू 3y माइनस 15,000। एक इक्वेशन तो मेरी ये बन गई। अब ऑन द अदर हैंड, इफ अ कंपनी परचेज गुड्स ऑफ 10,000 ऑन क्रेडिट, ओरिजिनल क्विक रेशो चेंजेस टू दी 1:1।
अब मेरे पास सेकेंड लेवल पे रिवाइज लिक्विड एसिड कितनी आएगी, वो x रहेगी, क्योंकि हम स्टॉक परचेज कर रहे हैं, स्टॉक इज नॉट पार्ट ऑफ द लिक्विड एसिड। अब हमने क्रेडिट पे परचेज करा है, तो माई रिवाइज करंट लाइबिलिटी विल बी y प्लस 10,000 and this gives the revised liquid ratio of 1, which implies x is equals to y plus 10,000। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। हम सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू वी पुट इन अ इक्वेशन नंबर 1, देन y प्लस 10,000 माइनस 5,000 equals to 3y plus, sorry my mistake, plus 3y minus 15,000। ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी, y plus 5,000 equals to 3y minus 15,000। हमने इसको सॉल्व करा तो इट कम्स टू 2y equals to 20,000, y equals to 10,000। It means my original current liability is 10,000। अब now we need to find out the x value। x की y की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में फीड कर दी, तो कितना हो गया, विच इम्प्लाई x equals to 10,000 प्लस 10,000। इट मीन्स x कितना हो गया, 20,000। x हमारा क्या था, ओरिजिनल लिक्विड एसिड, तो हमारी ओरिजिनल क्विक रेशो कितनी हो गई, 20,000 अपॉन 10,000 विच कम्स टू 2:1। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, दिस आर द क्वेश्चन विच आर बीइंग डेवलप माई सेल्फ just to enable students to develop their concepts on the ratios and the various aspects associated with it. Let me take another question. The share capital of a company is 10 lakh rupees. Non-current liability is 5 lakh rupees. Non-current asset is, current ratio is, stock is 20%, calculate quick ratio। जब भी हमको ऐसे बैलेंस शीट का डाटा दे रखा हो, इट्स बेटर टू मेक दी बैलेंस शीट। हमने यहाँ ड्रॉ करा, शेयर कैपिटल कम्स टू 10 lakh rupees, नॉन करंट लाइबिलिटी इज 5 lakh rupees, नॉन करंट एसेट इज 5 lakh rupees। इट मीन्स माई वर्किंग कैपिटल इज 10 lakh rupees। बैलेंसिंग फिगर बैलेंस शीट मैच होती है। हमारी करंट रेशो कितनी है, 3:1, मीन्स CA upon CL equals to 3, which implies CA equals to 3CL। CA minus CL is equals to 10 lakh। CA की वैल्यू फीड करी, 3CL minus CL equals to 10 lakh, which implies 2CL equals to 10 lakh, which implies CL equals to 5 lakhs, which implies current asset is equals to 15 lakh। So it means if we revise the balance sheet, so what it comes, share capital 10 lakh rupees, NCL 5 lakh rupees, current liability 5 lakh rupees, NCA 5 lakh rupees, and your current asset is 15 lakh rupees। टोटल मैच हो गई। अब हमें निकालना है क्विक रेशो। 20 लाख आ गया, ये इसको ठीक कर देता हूं थोड़ा सा। अब नाउ व्हाट क्वेश्चन सेज, स्टॉक इज 20% ऑफ टोटल एसेट, विच इंप्लाई स्टॉक इज 20% ऑफ 20 lakhs, मीन्स स्टॉक हमारा कितना हो गया बॉस, 4 लाख रुपए। which imply my liquid asset is 15 lakh rupees minus 4 lakh, which comes to how much, 11 lakhs।
तो मेरे पास लिक्विड एसिड्स है, मेरे पास करंट लाइबिलिटी है, तो हम इसको सॉल्व, क्विक रेशो हमारी कैसे आ गई 11 लाख अपॉन 5 लाख। तो ये मेरा आंसर कितना हो गया, जस्ट चेक कर लेते हैं एक बार इसको अपन लोग। 11 divided by 5. Now my quick ratio is 2.2. So you will see in each question I have tried to give different types, different varieties to enable you to have a full grasp of this concept. Now comes the last question. The existing current assets and current liabilities are 4 lakh, 2 lakh respectively. If company purchase stock of 1 lakh against cash, the quick ratio changes to 1.1. Find out the original quick ratio. ओरिजिनल क्विक रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, व्हाट वाज द ओरिजिनल स्टॉक। लेट ओरिजिनल स्टॉक बी इक्वल्स टू एक्स, विच इंप्लाइज हमारे पास ओरिजिनल लिक्विड एसिड कितने की हो गई 4 लाख माइनस एक्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर परचेजिंग स्टॉक ऑफ 1 लाख अगेंस्ट कैश। नाउ इन दिस ट्रांजेक्शन स्टॉक इज कमिंग, कैश इज गोइंग, सिंस स्टॉक इज नॉट पार्ट ऑफ लिक्विड एसिड, तो हमने यहाँ पे जो रिवाइज लिक्विड एसिड निकाली, रिवाइज लिक्विड एसिड्स मेरी कितनी हो गई यहाँ पे 4 लाख रुपीज माइनस एक्स माइनस 1 लाख। सिर्फ कैश आउटफ्लो होगा, स्टॉक का इनफ्लो नहीं होगा। और अगर हम यहाँ पे रिवाइज क्विक रेशियो निकाल रहे हैं तो करंट लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, विच इज गिवन टू बी 1। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया 3 लाख रुपीज माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 लाख रुपीज, विच इम्प्लाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 लाख। इसका मतलब मेरे पास ओरिजिनल स्टॉक कितना था 1 लाख रुपए। अब हमको ओरिजिनल लिक्विड एसिड निकालनी है, कितनी हो गई है हमारे पास 4 लाख माइनस 1 लाख इक्वल्स टू 3 लाख रुपीज। अब रेशो निकालनी है, क्विक रेशो निकालनी है, 3 लाख रुपीज करंट लिक्विड एसिड है, 2 लाख रुपीज आपकी करंट लाइबिलिटी है, करंट रेशो आपकी क्विक रेशो सॉरी 1.5 हो गई। सो यू विल सी ऑल दीज क्वेश्चंस हैव अ सर्टेन टिपिकलिटी और वेराइटी विच यू विल नॉट फाइंड इन द बुक्स। आई होप ये आपको सब कुछ समझ में आया होगा, and it will definitely help you in CUT or any other professional exam.